नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ औसत। जैसा कि कल आपको हमने पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 और वो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम आज पढ़ेंगे औसत। औसत क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। देखिए, जैसा कि औसत के बारे में आप जानते हैं कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या मतलब कि औसतन। औसतन कौन सी संख्या हो सकती है? औसतन। ठीक है, तो देखिए हम कुछ पॉइंट लिखाने वाले हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 बोलेगा कि बताइए लगातार एन प्राकृत संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2 होता है। क्या होता है? n+1/2 होता है। यदि इसी में आपसे पूछ ले लगातार n प्राकृत संख्याओं का संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर होता है n+1/2। n+1/2 होता है। जैसे कि सवाल में लिखा हो लगातार मतलब कि 1 से 50 तक संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत, तो आप कह सकते हैं कि लगाएंगे सूत्र कौन सा? n+1/2। तो n क्या होता है? हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है वो n होता है और प्रथम नंबर 1 जो हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे औसत बराबर 50 + 1/2। मतलब कि इसे कह सकते हैं 25.50 हो जाएगा। देखिए अगले पॉइंट हमारे सामने है। क्या कह रहा है? कहेगा लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए फार्मूला होता है n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 होता है। यदि इसी में आपसे पूछ ले कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से n गायब हो जाता है, मतलब n कम हो जाता है औसत में। तो n+1 और 2n+1/6 होता है। आप लोग ये कहेंगे इसका योग ये होता है, ये हमारा औसत क्यों ऐसा हो जाता है? तो हम कह सकते हैं संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग लिखा हुआ है n+1 2n+1/6। क्या होता है? 6। यदि औसत निकालते हैं तो हम n से भाग दे देते हैं, क्योंकि n लगातार संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो n से n कट जाता है तो हमारा औसत क्या हो जाता है? n+1 2n+1/6 हो जाता है। चलो इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा हो आपके सामने कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का औसत क्या है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, तो हम फार्मूले पे लगाएंगे n+1 2n+1/6। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 10 1 11 इंटू 10 दूनी 20 21/6। तो इसका गुणा कराएंगे तो आप बोलेंगे 231/6। आप इसका भाग देंगे, बोलेंगे 36 18। फिर इसके बाद हमारे पास बचेगा 5 मतलब कि हो जाएगा हमारे पास 51। तो 51 हो जाएगा। तो 8 चंग 48, कितना 8 चंग 48, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और हमारे पास 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, ये आपका औसत आ जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्या है, अगला टाइप क्या है, इसमें लिखा हुआ है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। यदि इसी को हम कहें कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। जैसे कि आपसे बोल दे कि बताइए 1 से 5 तक की संख्याओं के घनों का औसत। तो आप क्या लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे सॉरी यहाँ पे n आएगा, क्या आएगा n आएगा। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा अपना n बराबर कितना था 5 और 5 + 1 6 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। अपान क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे 9 आ जाएगा और 9 अपना 45, ये आपका औसत हो जाएगा। ओके, देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। कह रहा है कि 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो आप जानते हैं 1 से 80 तक की सभी सम संख्या क्या होती है। आप कहेंगे 2, 4, 6, and1 और 80 तक जाएंगी। कितने तक जाएंगी 80 तक जाएंगी। तब हम क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, देखिए हमारे पास जब डिफरेंट 2 का चलता है, कितने का 2 को चलता है, तो हम क्या करते हैं पहला नंबर 2 नंबर हो या कोई भी नंबर हो सेम चले, कितना चले सेम चले, तब हम करते हैं औसत बराबर, क्या करते हैं औसत बराबर लिखते हैं प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 80/2। क्योंकि हमारी संख्या कौन सी दी गई है, प्रथम और अंतिम कितनी संख्या है 2 संख्या है, इनका योग करके 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है। तो यहाँ से आ जाएगा 82/2, मतलब कि हमारा आंसर 41 आ जाएगा। औसत हमारा कितना होगा 41 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके सामने कह रहा है 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे संख्या क्या होंगी 1, 2, 3, 4 and1 कहाँ तक 80 तक जाना है। अभी देखो आपको हमने बताया कि अंतर सेम चलना चाहिए। देखिए कितने का अंतर है, सेम अंतर जब होता है तब हम क्या करते हैं प्रथम संख्या औसत बराबर लिखते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 लिख देते हैं। मतलब कि इसे ऐड करेंगे 81/2 बराबर 40.5, ये आपका औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा औसत। यदि इसी में आपसे बोल दे कि बताइए 1 से 80 तक
विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत निकालना है हमको। तो देखिए औसत 1 से 80 तक विषम संख्याएं, मतलब विषम संख्या लिखेंगे 1, 3, 5 एंड 1 चलेगा 79 तक। कितने तक? 79। तो देखिए अंतर कितने कितने का है? आप बोलेंगे सेम अंतर चल रहा है 2 2 का, तो हम क्या करेंगे? औसत बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, मतलब कि हमारा हो जाएगा 80 बटा 2 बराबर 40। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग मुजवानी निकाल लेते हैं, कोई कोई निकाल लेता है। कैसे? इसमें कह रहा है 1 से 80 तक विषम संख्याओं का औसत। आप बताइए 80 तक ये कोई संख्याएं लिखी हैं, तो उसमें आधी क्या होती हैं? सम होती हैं और आधी विषम। तो यहाँ पे बोला गया है विषम संख्याएं, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि आधा हिस्सा कितना होता है? कितना होता है? देखो इसमें ऐसे निकालते हैं 1 से 80 तक, मतलब कि 1 से 80 तक जो संख्याएं हैं 80 है पूरी, आधी करेंगे सम आएगी और आधी विषम आएगी, मतलब आधी कितनी हो जाएगी? हमारी 40 औसत हो जाएगा। जो 40 संख्याएं हैं वही औसत आ जाता है। जबकि सम संख्या में क्या होता है? जबकि सब संख्या में हमने यही बताया अभी कि अगर 1 से 80 तक सम संख्याएं लिखी हो तो कहेंगे 2 और 80 हो जाएगा, तो कहोगे 80 प्लस 2/2, मतलब कि 41 आंसर कहते थे। कितना कहते थे? 41 कहते थे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक अंक बढ़ जाता है, मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कभी कभी आ जाता है कि 1 से या प्रथम कह देता है प्रथम 25 संख्याओं का, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 25 सम संख्याओं का औसत का मतलब होता है 25 प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा 26 आ जाता है। कितना आ जाता है? 26 आ जाता है। जबकि यदि यहाँ से ये सम के लिए बोला था, क्या बोला था? सम। यदि विषम में कह दे, क्या कह दे? विषम, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा नंबर n होता है और वही औसत होता है, वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है 12, 14, 16, 18, 20, 22 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए आपको भी हमने बताया था यदि आपकी भी संख्याओं में सेम अंतर चलता है, कितना चलता है? सेम अंतर चलता है, तो हम क्या कह देते हैं? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास 34 बटा 2 आ जाए। कितना आ जाएगा? 34 बटा 2, मतलब कि हमारे पास आंसर 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। अब देखिए सवाल नंबर आपके सामने सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है? कह रहा है 3 के, कितने के? 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? आपको पता होना चाहिए गुणज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 3 का जो टेबल होता है हमें 7 बार पढ़ना है। कितनी बार? 7 बार पढ़ना है। मतलब हम कह सकते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 53 15 और 3 6 18, 3 7 21। आप ये कर देंगे, पढ़ा पढ़ लिया। जब एग्जाम में बैठेंगे तब इस तरह से नहीं करेंगे। आप इसका औसत निकालना है ना, औसत निकालेंगे तो क्या होगे? प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, ये तो करेंगे क्योंकि सेम अंतर चल रहा है 3 का। तो हम सेम में क्या होता है? औसत बराबर लेते हैं प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 24
24/2, मतलब हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। यदि आपको कह दे इसी में दूसरा सवाल कि 5 के 6 गुणज, कितने गुणज? 6 गुणज का औसत, क्या पूछ ले? औसत क्या होगा? तो हम कर सकते हैं क्या, प्रथम संख्या क्या है 5 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी 5 6 30, क्योंकि हमने 6 बार पढ़ा पढ़ना है 5 का, जिस तरह से 3 का पढ़ा हमने 7 बार पढ़ा था तो 21 आया था, तो 3 + 21/2 किया था। तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस लास्ट नंबर क्या होगा 5 6 30 होगा और बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 35/2। 35/2 का मतलब होता है 17.5। ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 इसी में दिया हुआ है, कह रहे हैं 12 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा। अभी हमने पीछे वाले सवाल में शायद प्रथम नहीं लिखा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि हमको प्रथम ही निकालना होता है। तो मतलब कि हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या लिखेंगे? पिछले सवाल में हमने पढ़ा था, क्या लिखा था? प्रथम संख्या 12 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी 12 × 13, मतलब 12 का पढ़ा 13 बार पढ़ना पड़ेगा, लास्ट संख्या हो जाएगी बटा 2। यदि आपको इसका गुणा करना नहीं आता है तो 12 कॉमन कर लेंगे, गुणा तो आता होगा सबको, तो कहेंगे आप कह सकते हैं कि ये 12 कितनी बार है? एक बार। ये 12 कितनी बार है? 13 बार। तो हम कह सकते हैं कि 12 × ये देखो ये एक 12 था, ये 12 कितने थे 13, तो जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 14। कितने हो जाएंगे 14 12 हो जाएंगे, बटा 2 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा। आप इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 12 7 84 हो जाएगा। ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा में 20 छात्र हैं जिनकी औसतन आयु कितनी है 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक मतलब कि उस कक्षा का अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या है? जो शिक्षक शामिल हुआ है उसका मतलब जो उसकी आयु है उम्र कितनी है। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से करते हैं। शायद आप लोग क्या करते हो कि 20 छात्र थे, उसमें 12 का गुणा कराएंगे और ये जो आएगा 12 दूनी 24 240 ये टोटल आया ना। यदि इसमें एक बढ़ रहा है शिक्षक तो 20 से 21 हो जाता है, औसत 13 हो जाता है। तो इसका क्या करते हैं 13 का नम 13 दूनी 26 और 1 27। फिर क्या कर देते हैं हम इसको घटा देते हैं। क्या कर देते हैं घटा देते हैं, मतलब 240 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 33 वर्ष है। उस जो शिक्षक है उसकी उम्र कितनी है 33 वर्ष। अब देखिए गुणा ना कराना पड़े इसके लिए कैसे करते हैं। आपने कहा 20 कौन है स्टूडेंट है, हमारे पास 20 स्टूडेंट थे, इनका औसत आयु कितनी थी 12 वर्ष थी। कितनी थी 12 वर्ष थी। फिर क्या कह रहा है यदि इसमें जो हमारा क्लासरूम है उसमें एक बढ़ जाए, एक हमारा कौन बड़ा है जो टीचर बड़ा है। क्या बड़ा है टीचर। और इसके आने से क्या होता है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। देखिए 12 थी पहले, अब कितनी हो गई है 13 हो गई, मतलब 1 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो हमारे पास आया है मतलब शिक्षक आया है तो मतलब टीचर की जो हमारी एज है कितनी है, टीचर की जो एज बराबर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 12 से इसका गुणा कराते हैं, 12 का नाम 12 लिखते हैं, प्लस लगाते हैं। क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। 20 से कितना हुआ था 1 बढ़ा था ना टीचर 21 हुआ, 21 लिखेंगे और 21 होने पर
1 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 1 की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो औसत था, क्या था? जो पहले औसत था हमारा 12, उस पर वृद्धि हुई है कितनी? जब 21 हो जाता है तो 1 की वृद्धि होती है। तो मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं कि 12 + 21 = 33। जो हमारा अध्यापक है, शिक्षक है, उसकी एज कितनी है? 33 वर्ष है। कितनी है? 33 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। कह रहा है एक बैंक की शाखा के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 रुपए है। अगर मैनेजर का भी वेतन शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 200 की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का वेतन क्या है? जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि एक बैंक में कितने थे? 20 कर्मचारी थे, जिनका औसत कितना था? औसत वेतन 3800 रुपए था। इसके बाद एक हमारा मैनेजर शामिल होता है और तब जाके हमारा 200 रुपए वेतन वृद्धि होता है। कितना होता है? 200 वृद्धि होता है। एक के आने पर 200 की वृद्धि होती है। मतलब कि जो हमारे पास 20 थे और एक और आ गया 21, मतलब 21 में हमें 200 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे मैनेजर का वेतन जो होगा, मैनेजर का वेतन जो आता है, जो जाता है, उसी का निकाला जाता है। मैनेजर का वेतन बराबर आ जाएगा आपके पास, कहेंगे इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले 3800 प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। कहेंगे 20 से कितना हो जाता है? 21। 21 रखेंगे, इंटू क्या करते हैं? 200 करते हैं, क्योंकि प्रत्येक में 200 की वृद्धि हो जाती है। कब? जब हमारा मैनेजर शामिल हो जाता है। तो यहां से आ जाएगा आपका, तो हो गया 3800 प्लस 00, 21 दूना 42, इसको जोड़ेंगे तो कहोगे 000, ये आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा? 8000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मैनेजर का वेतन जो होगा हमारा 8000 रुपए हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? कह रहा है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। मतलब कि जैसा भी हम कर रहे थे, सवाल उसी तरह से करना है। इसको क्या लिखना है? कह रहा है 14 लड़कियां प्लस अध्यापिका, मतलब कि टोटल कितना हुआ? 15। मतलब 15 जो क्लास में है उनका औसत कितना है? 15 है। भाई देखो 14 क्या थी इसमें? 14 लड़कियां थी प्लस एक क्या थी? अध्यापिका थी। ठीक है, अध्यापिका। तो यहां से कर सकते हैं टोटल कितने लोग हैं? 15, जिनका औसत हमारे पास कितना है? 15 है। जब इसमें कह रहा है कि यदि अध्यापिका को निकाल दिया जाए, मतलब क्या हो रहा है? 15 पहले थे, एक अध्यापिका हमारी निकल जाएगी, जो टीचर है निकल जाएगी, तब औसत में 1 की कमी आ जाती है। क्या बोला है? औसत में 1 की कमी आ जाती है, मतलब कि -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तब हम क्या करते थे? हमें यहां से निकालना है अध्यापिका की आयु क्या है? आयु मतलब उम्र क्या है? तो यहां से क्या करेंगे? 15 एकन्नम 15, ये माइनस का है तो हम माइनस का कर दे, कोई दिक्कत की नहीं बात। प्लस लगाते थे, प्लस लगा दिया। इसमें क्या होगा? इसमें प्लस हो जाता था, प्लस होता था तो माइनस है तो माइनस। तो यहाँ से कितना बचेगा? 14। फिर इसके बाद क्या होता था? ये मल्टीपल होता था, 1 की कमी हो रही है तो -1 करेंगे। तो आप कहेंगे ये माइनस का 15 आया और माइनस का 14, तो आप कहेंगे माइनस का 29। माइनस ये क्यों आया है? माइनस इस वजह से आया है, ये बता रहा है यहाँ पे कि जो मैडम थी, हमारी अध्यापिका थी, ये 29 वर्ष की थी। कितनी थी? 29 वर्ष की थी। और ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो अध्यापिका निकाली गई है
वो हमारी 29 वर्ष की थी। तो यहाँ से अध्यापिका की आयु हम कह सकते हैं प्लस में 29 वर्ष। कितने वर्ष? 29 वर्ष कह सकते हैं। क्लियर? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? कह रहा है किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिसमें 42 केजी और 44 केजी वजन वाले 2 छात्रों के चले जाने से औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला लेते हैं। क्या करते हैं? दाखिला लेते हैं। उन दोनों नए छात्रों का वजन कितना है? तो देखिए इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, आपके पास टोटल कितने छात्र थे? आप कहेंगे 32। जो हमारा पीछे वाला तरीका था उसी से करेंगे। 32 छात्र थे, इनका औसत हमारे पास पता नहीं है कितना है, और हम मान लेते हैं इसको कितना, x मान लेते हैं। ठीक है। जब कह रहा है हमारे पास 2 छात्र जाते हैं, नीचे क्या लिखते थे, कमी लिखते थे, और फिर कह रहा है वृद्धि होती है, मतलब आ जाते हैं। पहले जाते हैं 2 छात्र और बाद में आ जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है, औसत में क्या हुआ, 1.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसी वजह से हमने इसमें प्लस में रखा है। तब लिखते हैं जो छात्र हमारे आए हैं तो उनके आने से जो वृद्धि हुई है वो कितनी है, तो वृद्धि निकालेंगे और प्लस हमारे जो छात्र गए थे उनका वजन लिखना होता है। तो यहां से लिखते हैं नए छात्रों का वजन बराबर जो हमारे जाते हैं 42 केजी और 44 केजी के चले जाते हैं और 2 नए आते हैं, तब औसत में हमारी वृद्धि कितनी होती है, 1.5 की। मतलब कि अब हम वही तरीका अपनाएंगे पहले वाला। इसका मतलब क्या होगा, -2 +2, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो जाएगा ना। और आपको पता है ये क्रॉस गुणा कराते थे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x × 0 0, प्लस लगाते थे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। मतलब पहले 32 थे, 2 गए फिर आए, मतलब 32 ही हमारे पास है। कितने हैं, 32। और इंटू में क्या करते थे, ये अपना वृद्धि इंटू कराते थे। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 86, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 0, 3 बचेगा, 15 थे 45 और 3 48, इसको ऐड कर देंगे और 2 नए छात्रों का वजन आएगा। क्या आएगा, ये वजन आएगा, ना कि औसत। ठीक है। तो 8 × 6 = 14, 4 80 लगा 1, 8 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, मतलब 133 केजी के हमारे ये 2 नए छात्र थे। क्या थे, नए छात्र थे। यदि इनका औसत पूछता, क्या पूछता, इन दोनों लड़कों का या छात्रों का औसत पूछता, तब औसत बराबर लिखते 134/2, मतलब कि 6 मतलब 67, कितना आ जाता, 67 केजी आ जाता। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में कुल 80 छात्र हैं जिनका औसत वजन 38 केजी है। कितना है, 38 केजी। 2 छात्र कक्षा से चले गए और उनके स्थान पर 2 अन्य छात्र कक्षा में शामिल हो गए, जिससे औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। आने वाले और जाने वाले छात्रों में कितने किलोग्राम का अंतर है। देखिए आप लोगों को अभी हमने बताया है लिखना किस तरह से है, जितने अभी तक टाइप बताए हैं उसी टाइप के अनुसार करना है। कह रहा 80 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 38 केजी था। कितना था, 38 केजी था। अब इसके बाद कह रहा है 2 छात्र चले जाते हैं और 2 छात्र आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई आया है और कोई गया है, मतलब 2 गए थे 2 आए, मतलब इसमें 80 में 80 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब औसत वजन बता रहा है 1.5 केजी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको जो हल करते हैं हम, क्या करते हैं, जो हल करते हैं
तो वो हमारा अंतर आता है। क्या आता है? अंतर ही आता है। यदि इसी में से जाने वाले का वजन दे देते और आने वाले में वृद्धि होती, तब जो नए आते हैं तो ये जो औसत हमारा निकलता है यहाँ पे, वो हमारा डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। जैसे कि देखिए, ये 38 करना, हम 38 करेंगे, 38 मतलब 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस लगाते थे, इसको प्लस करेंगे, ये कितना आएगा? 80 आएगा। मल्टीप्लाई क्या करते थे? औसत करते थे, 1.5। तो यहाँ से आ जाएगा 15 टे 120। ये 120 जो 20 kg आया है, जो हल करते हैं हम, क्या किया? जो हमारा ये पीछे वाला हल आता है, ये हमारा क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है आने वाले और जाने वालों के बीच। आने वाले और जाने वाले। ठीक है, देखिए आगे। तो यहां से हमारा 20 kg जो है, जो हमारे छात्र गए थे 2 और 2 नए आए हैं जो, ठीक है, तो बढ़ रहा है औसत, मतलब 80 जो थे उनमें से 1.5 की प्रत्येक में वृद्धि हुई है, मतलब 120 kg की वृद्धि हो गई है। मतलब कि यही जाने वाले और आने वाले के बीच अंतर है। क्या है? अंतर है। मतलब हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है? 120 kg। दोस्तों, हमने आज आपको औसत पढ़ाया है, एवरेज में आपको हमने कुछ बेसिक से सवाल बताए हैं, और आपको हम इसका कल सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें कुछ अच्छे सवाल लाएंगे और अच्छे सवाल, फिर इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, जिससे हमारा परिवार और बड़ा हो। धन्यवाद।